नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और बिहार विधानसभा क्षेत्र में टोटल 243 सीट पे चुनाव होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में जो बिहार में जो चुनाव होने वाला है और जिसमें कि टोटल 243 सीट है विधानसभा में, वहीं अगर हम बात करें कि विधान परिषद में टोटल कितनी संख्या है, तो वो टोटल संख्या हो जाती है आपका विधान परिषद में 75 और वहीं विधानसभा में सीट कितनी, तो 243। तो ये जो चुनाव है टोटल 2 चरणों में होगा। 2 चरणों में कहने के मतलब यह है कि फेज 1 और फेज 2 के तहत होगा, फेज 1 और फेज 2। जिसमें फेज 1 के बारे में अगर बात करें तो ये होगा आपका 6 नवंबर 2025 को, जिसमें टोटल 243 सीट्स में से 121 सीट पे जो चुनाव होगा वो 6 नवंबर 2025 को होगा। वहीं दूसरा जो फेज होगा वह होगा आपका 11 नवंबर 2025 को, जिसमें 122 सीटों पे क्या होगा, इसका चुनाव होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल विधानसभा में कितने सीट्स हैं, तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 243। जिस तरह से आप जानते हैं कि 200 विधानमंडल में टोटल 2 द्विसदनात्मक होती है व्यवस्था। कहने का मतलब यह है कि बिहार में आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा में जो सीटों की संख्या 243 है, वहीं अगर हम बात करें विधान परिषद में इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 75 हो जाती है। और इसी 243 सीटों में जो एससी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जो एससी है इसकी संख्या कितनी की गई है, इसकी संख्या आपका 38 है। और वही अगर हम बात करें इसमें एसटी की संख्या कितनी है, तो एसटी का सीट्स कितना है, वो आपका 2, एक मनिहारी और एक कटोरिया। तो इस तरह से 243 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है बिहार में, जो कि 2 डेट डिसाइड किया गया। एक है आपका 6 नवंबर 2025 को और दूसरा है 11 नवंबर 2025 को। और जिसका जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट कब आएगा, 14 नवंबर को। मतलब इसका जो काउंटिंग होगा, इसके जो नतीजे आएंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी या फिर कौन सी पार्टी हारेगी, इसका जो नतीजा वो आने वाला है कब, 14 नवंबर को। और ऐसा ये टोटल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि ये राज्य के विधानसभा का चुनाव है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप कमेंट कीजिए मुझे और कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला है आपका, जैसा कि हम लोगों ने बात किया अभी बिहार इलेक्शन के बारे में, जिसमें 243 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। डेट डिसाइड किया गया 6 नवंबर 2025, 11 नवंबर 2025। और इसका नतीजा कब आने वाला है, तो इसका नतीजा आने वाला है 14 नवंबर को। लेकिन अब एक सवाल एग्जाम के पर्पज से ये उठता है कि आचार संहिता क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यह घोषणा हो जाती है कि किसी भी राज्य सरकार में राज्य सरकार से कि आपका जो इलेक्शन की जो तिथि है वो डिसाइड हो जाती है, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आइए हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में यह कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। चलिए समझते हैं आखिर में कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आचार संहिता। तो समझते हैं कि आचार संहिता क्या है। तो चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों का एक समूह आचार संहिता कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कार्य करता है, ताकि जो आपका जो चुनाव होने वाला है वो एक व्यवस्थित तरीके से हो सके या फिर उसे कराई जा सके। कब लागू होती है, तो जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है। जैसे कि बिहार में चुनाव की घोषणा कब की गई है, 6 नवंबर और आपका 11 नवंबर। और वहीं अगर नतीजे इसके कब आ रहे हैं, तो नतीजे आ रहे हैं टोटल 14 नवंबर को। यानी कि 2 चरणों में इसका क्या किया जा रहा है, बिहार इलेक्शन का चुनाव करवाया जा रहा है, जो कि 243 सीटों पर है आपका विधानसभा। उसी दिन से आचार संहिता तुरंत लागू हो जाती है, यानी कि जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी उसी दिन से लागू हो जाती है। यह तब तक लागू रहती है जब तक कि चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। यानी कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने, यानी पूरी कब तक होगी, 11 नवंबर तक, और इसका रिजल्ट कब आना है, 14 नवंबर तक। तब तक क्या होता है कि आचार संहिता जो है वो पूरी तरह से लागू रहेगी। अगला क्या है, अगला है आपका, अगला लिखा हुआ है कि आचार संहिता के प्रमुख नियम क्या हैं। तो पहला नियम क्या लिखा हुआ है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। उसके रखरखाव के लिए केंद्र सरकार भी क्या करती है, और यह जो है राज्य सरकार का जो होने वाला जो विधानसभा चुनाव है, यह इसको करवाने का कार्य दायित्व किसे दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो केंद्र सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो वह पारस्परिक और अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से वहां पे चुनाव हो, चुनाव की प्रणाली हो, प्रक्रिया हो, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न ना हो।
दूसरा क्या लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री या उम्मीदवार सरकारी गाड़ी, भवन या संस्थानों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है कि नई घोषणाएं या योजनाएं नहीं ला जा सकती जब तक कि उस राज्य में आचार संहिता लागू की गई है। नेक्स्ट क्या है आपका कि सरकार चुनाव के दौरान कोई नई योजना, सरकार यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस राज्य में चुनाव करवाया जा रहा है उस सरकार के बारे में कहा जा रहा है, ना कि केंद्र सरकार के बारे में। जैसे कि बिहार का चुनाव होने जा रहा है तो ये बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि किसी योजना, परियोजना, बजट घोषणा नहीं कर सकती है जब तक कि इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती। अगला, धर्म, जाति, भाषा के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे, वस्तुएं या लाभ नहीं बांटे जा सकते हैं। यानी कि जब आचार संहिता जब लागू होगी उससे पहले आपको जो वादे करना है, जो आवंटन करना है, जो आपको किसी को देना है वो आप दीजिए, उससे कोई किसी भी तरह का कोई दुविधा नहीं है लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है तो आप लुभावनी विज्ञापन के द्वारा या फिर उन्हें पैसे के द्वारा या फिर कोई सामान या फिर कुछ गिफ्ट के द्वारा आप उसे बरगला नहीं सकते हैं। यह भी आप ध्यान रखेंगे। कब? जिस दिन से यह आचार संहिता लागू हो जाती है तब से। अगला क्या है कि चुनाव प्रचार के दौरान नफरत या हिंसा भड़काने वाले बयान नहीं दिए जा सकते। ऐसा नहीं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को बरगलाने का प्रयास किया जाए या फिर किसी को किसी भी तरह से धर्म के नाम पर उसे प्रभावित करने वाले ऐसे वक्तव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग आहत हो। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है कि पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर आदि का उपयोग निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही किया जा सकता है, अन्यथा वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। बिना इलेक्शन कमीशन के परमिशन से अगर वो क्या करते हैं, अगर वो लाउड स्पीकर, बैनर, पोस्टर का उपयोग करके इसका प्रचार प्रसार और तेजी से कर देते हैं तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो उस राज्य में जो चुनाव होने जा रही है या फिर जो 243 सीटों पे जिस क्षेत्र में ऐसा होने जा रही है उसका चुनाव वो रद्द करवा सकती है। ये पावर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी निष्पक्ष रहेंगे। निष्पक्ष रहेंगे मतलब कहने का मतलब यह है कि उसमें किसी भी तरह का वो गलत तौर तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है उसमें वो क्या करेंगे, अपनी पूरी सहमति देंगे और अच्छे से चुनाव प्रक्रिया को कराने में अपना अहम योगदान निभाएंगे। तो यह थी हमारी ये जो बात था वो आचार संहिता से संबंधित था, जो कि आपको बताना अत्यंत ही आवश्यक था क्योंकि इसी से संबंधित जो सारी प्रक्रिया है जो बिहार में जो चुनाव जो होने वाली है इसको समझने के लिए आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, कि आखिर में यह कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आचार संहिता क्या है, जो कि किसी भी राज्य सरकार में अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो उससे पहले जो आचार संहिता जो लागू हो जाती है, जो डेट डिसाइड होने के बाद, तो आखिर में ये क्या है और ये क्यों किया जाता है, इसके दुरुपयोग और सदुपयोग के बारे में पूरी तरह से मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बिहार में चुनाव है, मामला जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चिंता का विषय तो नहीं है बल्कि वहाँ के लोगों के विषय के बारे में है, वहाँ की जनता के विषय में है। और वह काफ़ी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह किसी पार्टी या फिर किसी जाति पाति धर्म को देख करके वोट ना दें, वो अपनी सोच समझ और सूझबूझ से अच्छे से वोट करें, अपने लिए वोट करें, राज्य के लिए वोट करें, देश के लिए वोट करें, ताकि उनका राज्य का क्या हो सके, विकास हो सके, उनका समाज का विकास हो सके, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या फिर वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो। तो वो अच्छे से वोट दें, वोट के लिए जो कि होने वाला है आज से ठीक 1 महीने बाद, यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर इन 2 चरणों में किया जाएगा। यानी कि इस दो डेट डिसाइड किया गया है और इसका जो रिजल्ट का जो तारीख है वो फिक्स कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो 14 नवंबर। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।